हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आपको बता दें कि यह एक ऐसा दमदार टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आपको बता दें कि सामान्यतः प्रकाश किरण जो है एक सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप बताएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश किरण की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने देखा कि कोई प्रकाश किरण जो है, जब आप टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो फोकस है, उसका जो किरण है, वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि ऐसे गमन करती है, नहीं करती ऐसे गमन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी या नहीं तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उस स्थिति में उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर वो इस दिशा से जा रही है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, या तो ऊपर मुड़ जाएगी नहीं तो नीचे मुड़ जाएगी, मतलब उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और इसी तरह से इसी परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो आइए एक उदाहरण की मदद से इस चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह एक क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस से ऊपर हवा है और नीचे क्या है, जल है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हवा जो है वो जल की अपेक्षा में विरल माध्यम है और जल यहाँ पर क्या है, सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जिस माध्यम में आपको पता है कि हवा से होकर के भी प्रकाश चलती है और जल में भी प्रकाश गमन कर सकती है, जल में भी प्रकाश चल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि हवा में प्रकाश का चाल जो है जल के अपेक्षा अधिक जो है होता है। तो जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा उसे कहेंगे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा उसे कहेंगे सघन माध्यम। तो यहाँ पर हवा क्या है, विरल माध्यम है, जल क्या है, सघन माध्यम है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो mn है वो इस रेखा पर क्या है, इस सरफेस पर क्या है, अभिलंब है। mn क्या है, ये mn जो है m से लेकर ये mn बोलिए या फिर n और n बोलिए, ये अभिलंब है। अब हम करते क्या हैं, बिंदु A से कोई प्रकाश किरण भेजते हैं। तो जब हम बिंदु A से कोई प्रकाश किरण भेजते हैं तो वो क्या होती है, इस सरफेस तक आने के बाद अब देखिए हो क्या रहा है, इसको सीधे जो है इस डॉटेड लाइन से आगे बढ़ जाना चाहिए, डॉटेड रेखा से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है अभिलंब पर आने के बाद जो इस बिंदु ये जो बिंदु इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आने के बाद ये अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। देख रहे हैं आपकी अभिलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है। मतलब इसके दिशा में परिवर्तन, ये इस दिशा में जा रही थी लेकिन अब ये इस दिशा में आ गई, मतलब दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब प्रकाश किरण को हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब आइए देख लेते हैं कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हवा है, ये देख सकते हैं ऊपर हवा है और नीचे क्या है, जल है। और बिंदु A से हम कोई प्रकाश किरण क्या करते हैं, भेजते हैं। और ये आपका n क्या है, अभिलंब है। तो जब बिंदु A से भेजते हैं तो इसको इस डॉटेड लाइन से आगे बढ़ जाना चाहिए, सीधे रेखा में चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इस बार प्रकाश किरण इस अभिलंब से क्या होता है, तो दूर भाग जाती है, दूर भाग रही। देख रहे हैं इस किरण से होकर के जो है बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दिशा में परिवर्तन यहाँ भी आ रहा है, दिशा में परिवर्तन यहाँ भी आ रहा है। तो इसी दिशा परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और जो किरण हम भेजते हैं उसे कहते हैं आपतित किरण,
और जो किरण जो है दूसरे माध्यम में जाने के बाद जो मुड़ जाती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। इतना जो है आप याद रखिएगा। तो आपने समझा कि सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आपको बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। वहीं भी दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण की ज्या को हम साइन आई बोलते हैं और बट्टे लेंगे हम साइन आर। साइन आर लेंगे तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है म्यू। ठीक है, और ये म्यू ही क्या है? एक नियतांक होता है जिसको अपवर्तनांक बोला जाता है। ये आप जो है याद रखेंगे। और दूसरा बात आप याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेल ने ही इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं।